कि नौजवानों की ज़िंदगी से और उनके भविष्य से खिलवाड़ हो रहा। किसी देश की दौलत हीरा जवाहरात सोना चांदी नहीं हुआ करता। देश की दौलत हमारे नौजवान हैं, देश के रहने वाले लोग। ये नीट का ही मामला नहीं है। अभी आप जानते होंगे 60 लाख नौजवानों ने पुलिस भर्ती में आवेदन किया था, एग्जामिनेशन हुआ और जैसे अभ्यर्थी अपने घर वापस लौट के आए, पता लगा पर्चा लीक हो गया। तो ये पर्चा लीक, ये सरकार की नीति जो है, किसी भी सरकार की दो बातें होती, नीति और नियत। तो इनकी न नीति ठीक है और ना इनकी नियत ठीक है। अगर इनकी नियत ठीक होती तो ये जो पेपर लीक होने का बराबर सिलसिला चल रहा है, ये पेपर लीक ना होता। तो ये गंभीर मामला है, इसको गंभीरतापूर्वक लेकर के इस पर वैधानिक दायरे में लाकर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। हमारी पार्टी ने, माननीय अखिलेश यादव जी ने स्पष्ट कहा था कि जब हमारे इंडिया गठबंधन सरकार बनेगी तो किसी भी प्रकार का पेपर लीक नहीं होने पाएगा, कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। लेकिन इनकी न नीति ठीक है न नियत ठीक है। अब क्या कहोगे आप? आप लोगों की क्या इच्छा है, क्या मांग है? आप लोग चाहते हैं कि अपोजिशन का भी एक उम्मीदवार स्पीकर पोस्ट के लिए खड़ा हो? ये हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी और हमारे इंडिया गठबंधन के नेता तय करेंगे। हमारी पार्टी की बैठक कल 10 बजे माननीय अखिलेश जी के नेतृत्व में हो रही है। जो तय होगा तो अपने आप उसकी जानकारी आप लोगों को मिल जाएगी। एक बड़ी खबर उत्तर है, बसपा अब चलेगी और उनको नेशनल कोऑर्डिनेटर भी बना दिया गया है। आकाश आनंद के कार्यशैली को कैसे देखते हैं? चुनाव के दौरान उन्होंने जो बातें रखी थी उसके बाद उनको पद मुक्त भी किया गया। इस पर हमें कुछ नहीं कहना। बहन जी के बारे में हमें न कुछ कमेंट करना है, न उनकी आलोचना करना है। उनकी क्या रणनीति है, क्या तय करती हैं, सारा समाज, सारा देश, सारी दुनिया जानती है। हमें इसके बारे में कुछ कहने की आवश्यकता नहीं। आकाश आनंद की हम कोई ज्योतिषी तो है नहीं, हम तो कोई ज्योतिषी है नहीं। ये तो बहन जी से आप पूछिए, बहन जी से पूछिए या आकाश जी से जाकर पूछिए कि आपका भविष्य, राजनीतिक भविष्य क्या है। अब बहन जी के बारे में क्या कहा जाए, कब फैसला कब लें, कब पलट जाएं, तो उनके बारे में कुछ कहना हमारे जैसे कार्यकर्ता के लिए या एक समाजवादी पार्टी के एमपी के रूप में कहना हम मुनासिब नहीं समझते। आखिरी सवाल है, अयोध्या से जुड़ा हुआ सवाल है, राम मंदिर से जुड़ा हुआ। 2025 तक कंप्लीट करने की बात आ रही है। जो कॉम्प्लेक्स है उसे बना लिया जाएगा। इस महीने के आखिरी में टेंडर भी निकाला जाएगा। जो तमाम भवन के काम जो रुके हुए हैं उसको पूरा करने के लिए क्या कहेंगे? 25 तक का टारगेट दिया जा रहा है कि मंदिर पूरी तरीके से कॉम्प्लेक्स कंप्लीट हो जाएगा बनकर। देखिए, ऐसा है कि मंदिर का तो प्राण प्रतिष्ठा का उद्घाटन 22 जनवरी को हो गया, हमारे प्रधानमंत्री जी ने किया है। तो मंदिर तो बना ही नहीं था ना, अधूरा था। और इसके बारे में हमारे देश के तमाम शंकराचार्यों ने, तमाम साधु संतों ने इस मामले को उठाया भी था और यहाँ तक उठाया कि ये मुहूर्त उसका मुहूर्त नहीं है। मुहूर्त जानते हैं कि नहीं, इसको साइट कहते हैं। तो इसके बारे में भी सवालात उठे थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के सामने तो चुनाव था ना, चुनाव था, 24 का चुनाव था, अब अयोध्या का चुनाव था, जिसकी तरफ सारे देश और दुनिया की निगाहें लगी थी। और ये चुनाव हो गया तो आज अगर चर्चा है
पूरे देश और दुनिया में, तो अयोध्या स्थित लोकसभा 54 फैजाबाद की चर्चा। चुनाव तो पूरे देश में हुआ है, लेकिन चर्चा है और पूरी चर्चा है। और ये बात भी अब तस्वीर सामने आ गई है कि असली राम भक्त कौन है, असली राम भक्त कौन है और राम कब के हैं। ये सारी बातें तो देश दुनिया के सामने आ गई, और जिसका हो गया, इस लोक प्रिय जनता ने, देवतुल्य जनता मतदाताओं ने साबित कर दिया कि असली राम भक्त समाजवादी पार्टी के लोग हैं, उनके नेता अखिलेश यादव जी हैं, और आज दुनिया में नहीं है आदरणीय मुलायम सिंह, समाजवादी पार्टी का हम जैसे कार्यकर्ता हैं। ये साबित हुआ कि असली राम भक्त हम हैं। और राम भक्त का जो इस्तेमाल करते थे राजनीति में, धर्म का जो इस्तेमाल राजनीति में करते थे, वो भी देश दुनिया के सामने आ गया है। समझ गए नहीं, खुलासा हो गया। अब इसमें किसी एविडेंस की जरूरत नहीं है। अब आज कल बरसात हुई है, बहुत थाड़ा पानी बरसा है, और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो स्टेशन के पास दीवार बनाया था, उद्घाटन भी किया था, गिर गई। पानी बरस रहा है, और रामपथ जो है, रामपथ की जगह जगह सड़कें धंस रही हैं, उससे लोगों के घरों में पानी जा रहा है, मंदिरों में पानी जा रहा है। क्या राम की यही मर्यादा है? राम की मर्यादा को विखंडित किया गया है। हम संकल्प लिया है, संकल्प ले रहा हूँ कि प्रभु श्री राम की मर्यादा को मैं अक्षुण्ण रखूँगा, कायम करूँगा, और केवल अयोध्या में नहीं, सारे देश में मर्यादा पुरुषोत्तम राम की मर्यादा को। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।